ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड के जो फैंस थे ना, उनका बस नहीं चल रहा था। वो ये नारे लगाते कि रोला पै गया, इंग्लैंड बाजी ले गया। इंग्लैंड जो है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन में चला गया है इस टेस्ट मैच में, और टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच को यहाँ से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वो ड्रॉ कर लेना टीम इंडिया, तो आई फील कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इस टाइम इंग्लैंड का स्कोर है 554 रन्स और उनके अभी भी 3 खिलाड़ी बाकी हैं, जिनमें से एक जो बैटिंग कर रहा है वो स्टोक्स है। 358 टीम इंडिया ने किया था, 554 फॉर 7 ये हैं। 186 की टोटल नंबर रन्स हैं लीड, टोटल नंबर ऑफ जो रन्स लीड की सूरत में है वो ऑलमोस्ट 200 के करीब हो गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और ऊपर से आपको पता है कि इंग्लैंड की जितनी भी विकेटें गिरी हैं ना, सिवाय एक को छोड़ के ओले पॉप के, बाकी सारी आप समझें कि दिन के आखिर में गिरी हैं, जब इस पिच ने हरकत में बरकत है वाला फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। और इंग्लैंड के लिए इस ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट के ऊपर बचत एक ही सूरत में थी, टेस्ट मैच जीतने की या ड्रॉ करने की, जो भी आप कह लो, कि वो एक ही दफ़ा बैटिंग करें, 2 दफ़ा नहीं। चौथी इनिंग इस विकेट के ऊपर बहुत मुश्किल है। अगर आपने शाम का प्ले देखा है तो आखिरी घंटा एक आपने अगर देखा हो ना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे मोटी मोटी हाइलाइट्स पूछे ना, तो आपको ये तो पता ही है कि इंडिया को ना ये टेस्ट मैच पता है किधर कॉस्ट की है अभी तक। कल वो 14 ओवर जिसमें 70-80 जोड़ गया इंग्लैंड, मतलब इंडिया की बॉलिंग मिडल और लेग के ऊपर थी, और इट वाज हॉरेबल जिसको कहते हैं। सुबह उन्होंने एक शॉट दिखाया प्रैक्टिस सेशंस के जब चल रहे थे, बुमराह, मॉर्कल, गंभीर, बड़ी इंटेंस किस्म की इनके बीच में चल रही थी बातचीत, क्योंकि डे 2 की जो बॉलिंग थी ना इंडिया की, उसने, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, बाहर किया है। और स्पेशली वो शुरू के 14 ओवर जहाँ से मोमेंटम पकड़ गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड का वो मोमेंटम अभी तक आप समझे वो कंटिन्यू कर रहा है। वो डाई डाउन हुआ है लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ। आज ना स्टार्ट में रूट का एक LBW का चांस बना, लेकिन वो LBW की अपील सिराज ने की, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन सिराज एक बहुत बड़ी टेक्निकलिटी मिस कर गया। इंडिया की टीम भी मिस कर गई, हालांकि रिव्यू ले लिया इंडिया ने। रिव्यू नहीं लेना चाहिए था आपको पता होना चाहिए था जो रूट ऑलरेडी क्रीज से बाहर निकल के खड़ा है। आज जो रूट क्रीज से बाहर निकल कर खड़ा रहा है, उसने अपने LBW के चांस ही फारग कर दिए, क्योंकि वो उसने शुभमन गिल वाला फार्मूला अपनाया। एक वो क्रीज से बाहर खड़ा था और वो आगे जाकर गेंदों को निपट रहा था। अब ये जो गेंद लगी है, ये जो रूट अगर क्रीज में होता ना, तो पक्का जिसे कहते हैं LBW था। बट यार उसने वो गेंद पैड के ऊपर खाई है को ना करते 5-7 फुट आगे, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा विकेट से मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 मीटर तो आराम से उसने कहीं आगे जाकर वो गेंद खाई है। तो गेंद तो मूव कर रहा है और लगा उसके पैड के ऊपर है, लगा भी तो 36 किलोमीटर आगे है, तो वो तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस की गेंद निकल जाएगी लेग स्टंप से परली तरफ। और एग्जैक्टली वही हुआ है, रूट को गेंद लगी सामने, वो ऐसे लगा कि भाई ये तो शायद LBW का केस है। सिराज ने अपील की, इंडिया ने रिव्यू ले लिया। जब रिव्यू में देखा तो वो मिसिंग द लेग स्टंप थी, क्योंकि गेंद की मूवमेंट तो चल रही थी। इसने अगर पहले खा ली है आधी विकेट पर आकर, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, बेशक विकेटों के आगे वो दोनों टांगे जोड़ के खा लेता, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, गेंद ने मूव कर जाना था। एक ये चांस, एक जो रूट का रन आउट चांस मिस किया, डायरेक्ट हिट लग जाती तो एक अलहदा बात है। ये गली में गई, जडेजा फील्डर था, रूट और पोप के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया। रूट जो है वो जिसे कहते हैं कोसों दूर था विकेट से। और मज़ेदार बात है, जडेजा का गुस्सा उस थ्रो पर जायज़ था कि बॉलिंग एंड के ऊपर कोई आया ही नहीं, ना मिड ऑन का फील्डर आया, मिड ऑफ का तो मुश्किल था, मिड ऑन के ही बेसिकली बनता था, बॉलर भी नहीं था, सब खड़े के खड़े रह गए। अब जडेजा के पास एक ही चांस था, डायरेक्ट हिट मारता, डायरेक्ट हिट वो गली में से मारना इधर बॉलिंग एंड के ऊपर, इट्स नॉट दैट इजी। वो चांस मिस हुआ। ओले पोप का एक टॉप एज निकला, 4 फील्डर्स के बीच में गिरा, एक बॉलर स्लिप गली और इधर स्क्वायर वाली साइड पे ऑन दी ऑफ, 4 फील्डर के बीच में वो गिर गया, एक वो चांस ज़ाया हुआ। अच्छा, फिर पोप का ही ध्रुव ने जडेजा की गेंद के ऊपर एक कॉट बिहाइंड मिस कर दिया, वो ग्लव लगा था। अब
बल्ला लगता तो शायद ध्रुव वो कैच कर लेता, लेकिन ग्लव लगा, वो ग्लव लगा ना तो वो जो ग्लव लगने से ना बॉल थोड़ा नीचे रहा है। नॉर्मली क्या होता है, बल्ला लगे ना तो यहाँ तो गेंद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है या स्ट्रेट चला जाता है, फेदर हो अगर हल्का वाला एज, ये ग्लव लगा था। और ग्लव नॉर्मली लगे ना तो गेंद जो है ना वो थोड़ा नीचे की तरफ, उसका बाउंस जो है ना थोड़ा कम हो जाता है, तो ध्रुव के हाथ नहीं पहुंच सके, वो कैच ड्रॉप हो गया। और वो जब कैच ड्रॉप हुआ था ना तो डीके जो है ना वो कमेंट्री बॉक्स में खड़ा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि ये नहीं ठीक। अच्छा, लो बाउंस हमने देखा जनाब, स्पेशली इस विकेट के ऊपर जेम्स एंडरसन वाले एंड से। सिराज ने उस एंड से बॉलिंग किया है, इतना लो बाउंस था कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब गिट्टे के आगे पीछे गेंदें निकल रही थी वहाँ उस एंड से। ये जेम्स एंडरसन एंड से तो ठीक ठाक लो बाउंस है, और वो लो बाउंस जो है ना वो अभी आगे 2 दिन बैटर्स को और तंग करेगा, ज़्यादा तंग करेगा अब, क्योंकि अब वो जिसे कहते हैं, वो रिकी पॉन्टिंग ने ठीक कहा था क्रैक्स खुलेंगे, ये होगा वो होगा, तो वो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। आज सारा दिन तकरीबन आप समझें कि विकेट जो है ना वो बैटिंग के लिए ठीक ही रही है, और इंग्लैंड ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। ये लो बाउंस था, सारा कुछ है, लेकिन इंग्लैंड की किस्मत भी अच्छी है कि ये लो बाउंस से भी वो बचते ही रहे हैं, सब मौदी अदर वो मैनेज कर ही गए इस लो बाउंस को। अच्छा, ओले पोप का मैंने देखा है कि इसके ना 70 रन मेरे तो सीने पर ही हैं, क्योंकि मज़ेदार बात ये है कि ओले पोप का ना, इसकी अगर आप देखें ना बैटिंग, ये ना एक आधा शॉट ऐसा मारता है बंदा कहता है भाई साहब इससे बड़ा तो क्लासिकल प्लेयर ही कोई नहीं, लेकिन उससे अगला बॉल ये इतने गंदे तरीके से खेलेगा, बंदा कहता है इससे बड़ा नूरा कोई नहीं। इसने पुल मारा जसप्रीत बुमराह को, एक आउटस्टैंडिंग शॉट, बेहतरीन पोजीशन में आकर बॉल को इस जगह पर लिया। अब बैट्समैन जो है वो यूं ओपन स्टांस के साथ अगर बॉल को पुल करने के लिए यहाँ पर लेगा तो उसके लिए तो बहुत ईजी है मारना, उसने बड़ा ज़बरदस्त पुल मारा। अगली गेंद के ऊपर यकीन करेंगे टांगे ऐसे इसने जोड़ी हैं दोनों साथ, जैसे सही जाड़े के या सर्दियों के शदीद मौसम में नहीं आप टांगे जोड़ के बैठे होते, इस तरह इसने टांगे जोड़कर तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बैट लहरा दिया, बस के किसी तरीके से बैट खुद ही लग जाएगा, मिस हो गया। इंडिया की ये भी किस्मत ख़राब रही है कि एजेस एक दफ़ा फिर इनके बड़े जिसे कहते हैं मिस हुए हैं। नॉर्मल बाउंस इस विकेट के ऊपर 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों एंड्स पे, जिमी एंडरसन एंड और वो जो दूसरा एंड है, 7 सेंटीमीटर्स का दोनों एंड्स के बीच में बाउंस का डिफरेंस है। कुछ गेंदें ऐसी हैं कि जहां पर ये बाउंस डिफरेंस 7 फुट का होगा, इससे आप अंदाज़ा लगाएं नॉर्मल बाउंस जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर्स का है, और कुछ गेंदें ऐसी ऊपर नीचे हुई हैं कि वहाँ पे 7-7 फुट का डिफरेंस होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी वेरिएशन होगी इस विकेट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ बाउंस। सिराज की कुछ गेंदें जो हैं ना वो बहुत उठी हैं, कुछ बहुत बैठी हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इंग्लैंड की रनिंग बिटवीन द विकेट, स्पेशली जब जो रूट और ओले पॉप बैटिंग कर रहे थे, ऑफ यार इट वाज मैचलेस यार। उन्होंने इंडियन फील्डर्स के हाथ में शॉट मार के रन्स नहीं है, सिंगल्स, स्पेशली मिड ऑन मिड ऑफ पे। वो कमेंटेटर्स पिटना शुरू हो गए कि यहाँ पर अपने फील्डर्स अच्छे कर लें, इनके ये रन्स रोकें, वरना ये तो इसी तरीके से सिंगल डबल करते करते सेट हो जाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ, वो इसी तरीके से सेट हुए, हाथों में सिंगल लिए हैं उन्होंने यार। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन दोनों की तो इन पर्टिकुलर बहुत आउटस्टैंडिंग थी, रूट की और पोप की आउटस्टैंडिंग। इन्होंने बहुत सिंगल डबल्स लिए हैं, बहुत सिंगल डबल्स। और सिंगल डबल्स जो है ना वो बॉलिंग यूनिट को प्रेशर में करते हैं। एक तो जिसे कहते हैं वो चेंज हो जाता है, स्ट्राइकर चेंज हो जाता है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होनी शुरू हो जाती है, बैटर को कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है, बॉलिंग यूनिट जो है बॉलर वो परेशान हो जाता है, फील्डर्स जो हैं वो उनको नहीं समझ आ रही होती, तो बॉलिंग यूनिट में एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बैटर्स जो हैं उस कन्फ्यूजन के ऊपर सवार होकर अपने रन्स बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और जो मेजर गलती टीम इंडिया से हुई वो ये थी कि पहले 70 ओवर्स में, पहले 68 के 69 ओवर दिया है, उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर ने एक गेंद नहीं फेंकी, एक गेंद नहीं फेंकी उसने। दूसरा नया बॉल जब ड्यू होने वाला था तब वॉशिंगटन सुंदर आया बिल्कुल एंड पर, 68 के 69 ओवर होगा। तो पहले 70 ओवर्स में आपने उस बंदे को बॉलिंग ही नहीं कराई जिसने लॉर्ड्स में 4 विकेटें आपको लेकर दी थी। एक और ब्लंडर, और उस ब्लंडर का नतीजा क्या निकला,
ओले पोप 71 रन्स, जो रूट 150, सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर हो गया वो टेस्ट क्रिकेट में। जॉक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग और कौन था तीसरा, कुमार संगकारा के पता नहीं कौन, और सब के जिसे कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ के सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर आकर बैठ गया। 13,400 प्लस रन हो गए हैं जो रूट के। 3800 है ये उसकी, हंड्रेड्स में वो मेरा ख्याल है शायद चौथे नंबर पर होगा। जॉक कैलिस की मेरा ख्याल है 45 हैं, पॉन्टिंग की 41 हैं, इस और तेंदुलकर की तो 50 हैं, बीच में 1-2 हैं। तो वो भी आप सेंचुरीज़ में भी वो जिसे कहते हैं ऊपर आ गया, चौथे एक नंबर पर आ गया। तो रन्स में तो ही इज़ ऑन नंबर 2 नाउ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था अंदर। और स्टुअर्ट ब्रॉड बता रहा था कि मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, इसके लिए कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर की नहीं है कि मैंने कितना स्कोर किया ये वो। इसको यही हमेशा से होता था कि मैं जिस टीम में हूँ वो टीम जीत गई है ना, और मेरा कंट्रीब्यूशन है, आई एम गुड। कभी ये उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ नहीं गया, इंडिविजुअल माइलस्टोन्स की तरफ नहीं गया। तभी बस वो खड़ा था नॉर्मल, थैंक यू, बस ख़त्म। यार सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट क्रिकेट में दूसरा हाईएस्ट रन्स गेटर है, और आप उसका एटीट्यूड देखें, उसके ठंड थी जो रूट के। अच्छा, फिर बेन स्टोक्स 77 के ऊपर नॉट आउट है, लाइम डॉसन 21 रन्स के ऊपर नॉट आउट है। बेन स्टोक्स हालांकि बीच में रिटायर्ड हो गया था, लेकिन इवेंचुअली फिर वो वापस आ गया दोबारा बैटिंग करने। 2 विकेटें जडेजा ने ली हैं, 2 विकेटें वाशिंगटन सुंदर ने ली हैं, बुमराह ने 1 विकेट ली है, 1 विकेट सिराज ने ली है। और ये सारी विकेट्स ऑलमोस्ट, ओले पोप की जो विकेट है ना वो बीच में आई है आफ्टर लंच, मेरा ख्याल है आफ्टर लंच ही आई थी। हाँ, वो थोड़ा जिसे कहते हैं उसकी वाशिंगटन सुंदर को ड्रिफ्ट बड़ा ज़बरदस्त मिलता है इन विकेटों के ऊपर इंग्लैंड की ना, तो वो ड्रिफ्ट ही था। बॉल ज़रा ड्रिफ्ट अवे हुआ है, ये ज़रा लंबा खेलने गया है, आउटसाइड एज लगा, केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया स्लिप्स में, ये वहाँ पर गया। जो रूट को जडेजा ने स्टंप कर दिया एग्जैक्टली 150 के ऊपर, वो भी गेंद जो है थोड़ा हल्का करके फेंका और वो ब्रेक हुआ। गेंद अब ब्रेक होना शुरू हो गया। भाई द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि अब गेंद स्पिन भी होना शुरू हो गया। जडेजा का ये बॉल ठीक ठाक स्पिन हुआ है, जिसके ऊपर उसने रूट को मिस कराकर तो उसको स्टंप आउट कर दिया। ठीक है, वो पता नहीं जो रूट का वैसे गेंद के ऊपर पैर आ गया था और उसका पैर भी मुड़ गया था, पता नहीं उसकी क्या पोजीशन है। होपफुली कि उसकी सीरियस इंजरी ना हो, वो पैर मुड़ा है उसका, गेंद उसके पैर के नीचे आ गई थी। तो जो रूट इस तरीके से स्टंप आउट हुआ। जेमी स्मिथ वो बुमराह की गेंद के ऊपर वो गेंद भी बैठा है, वो गेंद भी बैठा है। वो अच्छा खासा पेस का गेंद था नॉर्मल लेंथ के ऊपर, बुमराह ने आगे नहीं किया था इतना, और वो फिर जेमी स्मिथ के हिसाब में गेंद उठे ही नहीं उतना जितना वो एंटिसिपेट कर रहा था। परला निचला बैट के नीचे का बाहर का किनारा लगकर वो ध्रुव ने मुंह के आगे से गेंद पकड़ा है। इंग्लैंड में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है और आप सोचें कि बाउंस की ये पोजीशन है इस विकेट के ऊपर कि ध्रुव को वो आगे जाकर कैच पकड़ना पड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें बाउंस की क्या पोजीशन है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया के लिए बैटिंग वॉन्ट बी ईजी, इट वॉन्ट बी ईजी यार। उनको आउट ऑफ देयर स्किन बैट करना पड़ेगा टीम इंडिया को। अच्छा, फिर वोक्स सिराज ने बोल्ड किया, वो जाकर देख लें, आपको फिर ये बाउंस का पता चल जाएगा। मेजरली वो जो बाउंस फैक्टर था, वो जो स्पिन फैक्टर था इस पिच के ऊपर ओल्ड ट्रैफर्ड की, वो सारे का सारा जो है ना अब वो तीसरे दिन के एंड के ऊपर नज़र आया है। उससे पहले पूरा दिन आप यकीन करें कि कुछ इतना ख़ास नहीं था। कुछ गेंदें ऊपर नीचे रही हैं, लेकिन वो समहाउ द अदर इंग्लैंड की टीम जो है वो मैनेज कर गई, वो मैनेज कर गए। बट बाकी उनसे एज सच कोई नहीं मैनेज हुआ, जो जिसे कहते हैं। और इनकी अब चक्कर ये है कि इनका भी ब्रेंडन कार्स ने आना है बैटिंग करने। वो आपको पता है पीछे 50 मार कर गया हुआ है, तो इनकी बैटिंग जो है ना इस दफ़ा जा रही है 10वें नंबर तक, और टुल्ले तो जोफ्रा आर्चर भी लगा लेता है। इंग्लैंड की आप अंदाज़ा करें इस दफ़ा बैटिंग वो नीचे तक जा रही है, 10वें नंबर तक। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो बाकी नूरे हैं, वो प्रॉपर हैं। तो प्लेयर बैटर है, बॉलर है, लेकिन वो इनके बैटर्स जो हैं वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बॉलर्स जो हैं वो इनके बैटिंग भी कर लेते हैं। इन पर्टिकुलर बॉलर्स जो हैं वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो इसलिए तो 10वें नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है। तो अभी
मुझे ना रोल ही लग रहा है, क्योंकि ये जो 166 की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही डकेट और क्रॉली की, उसने इंडिया का जिसे कहते हैं ख़राब किया इशू, पूरे मैच की कंडीशन जिसे कहते हैं पूरी स्ट्रेटजी इंडिया की मत मार दी। रूट और ओले पोप की 144 की पार्टनरशिप, ठीक है, जो रूट बेन स्टोक्स की 142 की पार्टनरशिप, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और अभी लॉसन और स्टोक्स की चल रही है 16 रन की। तो सर 3 पार्टनरशिप्स ऑल मतलब एक 150 प्लस की और 2 ऑलमोस्ट 150 रन की पार्टनरशिप। इंडिया की एक भी 100 रन की पार्टनरशिप नहीं है। ये हुआ टीम इंडिया के साथ। तो अब लीड बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है। अब ये कल किधर तक जाकर ख़त्म होगी ये देखना पड़ेगा। आते साथ अगर इंडिया आउट कर ले वो एक अलग बात है, ठीक है, बट अगर ये कुछ भी ना करे 200 तो बन ही जाएगा। और 200 की लीड इस विकेट के ऊपर बहुत लीड है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लीड है। अगर 250 की हुई तो फिर तो टीम इंडिया डेफिनेटली 200 की लीड के ऊपर, इस लीड के ऊपर प्रेशर में होगी। 186 भी कम नहीं है। कल इंग्लैंड आते साथ 0 के ऊपर भी 1 रन ऐड किए बगैर भी सारे बाकी आउट हो जाए ना, तब भी 186 की बहुत लीड है इस विकेट के ऊपर। तो इंडिया के लिए ना इस टेस्ट मैच को जीतना तो आप समझें यार कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ड्रॉ वो कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के लिए उनको कल अब देखना है कि कितना टाइम बैटिंग करनी पड़ेगी। वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। इट वॉन्ट बी ईजी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि इंग्लैंड ये मैच जीत कर सीरीज़ ले जाए। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस। इंडिया की बैटिंग को मैं इतना ब्लेम नहीं करूँगा, मैं इंडिया की बॉलिंग को ब्लेम करूँगा इस टेस्ट मैच में। आई फील कि यार ये थक गए हैं। मुझे ना इनके ऐसे लगता है कि समहाउ ना ये थके हुए हैं। बुमराह, सिराज ज़्यादातर तो यही बॉलिंग करते हैं, ठीक। तो ये आपके 2 मेजर पेस बॉलर अगर थके थके से आपका आइडिया हो ना, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और बुमराह को वो वैसे ही बहुत टेंटेटिव होकर खेलते हैं। बुमराह के अगेंस्ट उन्होंने, आप कल भी देख लें, उन्होंने बुमराह को कोई अटैक नहीं किया। 1-2 बाउंड्रीज मारी होंगी, 2-3 मार दी होंगी, उन्होंने बाकी सबको अटैक किया। डकेट और क्रॉली ने, उन्होंने बाकी सबको अटैक किया सिवाय बुमराह के। ऑलमोस्ट आज भी वही सिचुएशन थी। बुमराह को उन्होंने कुछ है सच नहीं, लेकिन बाकियों के अगेंस्ट उन्होंने शॉट्स भी खेले हैं, बाकी सारा कुछ भी किया है। तो ज़ाहिर बात है फिर वो बॉडी टोल तो खाती है जब आप इतनी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग, भाग दौड़। बुमराह बाहर गया हुआ था रेस्ट करने, सिराज आज बाहर गया हुआ था रेस्ट करने। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये कुछ ज़्यादा अच्छा इशारा कर नहीं रहा। बट लेट्स सी इंडिया इस टेस्ट मैच में से क्या निकालता है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।